नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम में से ज्यादातर लोगों को कभी ना कभी परेशान करता है, लेकिन हम इसके बारे में खुलकर बात नहीं कर पाते। ये विषय है नींद, और उससे भी कहीं ज्यादा नींद ना आने की चिंता। क्या कभी ऐसा होता है कि रात को बिस्तर पे लेटे तो हैं, लेकिन नींद है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। बस करवटें बदलते रहते हैं और वक्त गुजरता जाता है। और जब नींद नहीं आती तो क्या मन में एक चिंता सी होने लगती है? क्या ये सोचकर परेशानी बढ़ जाती है कि आखिर नींद आ क्यों नहीं रही? अगर ऐसा है तो ये चर्चा खास आपके लिए ही है। तो चलिए साथ मिलकर इस समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं। हम इन 6 आसान स्टेप्स में ये जानेंगे कि कैसे बिना किसी चिंता के एक अच्छी गहरी नींद ली जा सकती है। हम पहले नींद न आने की चिंता को समझेंगे, फिर जानेंगे कि असल में ये चिंता ही प्रॉब्लम क्यों है, और फिर इससे निपटने का एक नया शांत तरीका भी सीखेंगे। साथ ही कुछ कहानियों से प्रेरणा लेंगे और अंत में आपके लिए एक बहुत ही सरल एक्शन प्लान भी होगा। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। नींद न आने की चिंता। जानते हैं, यही वो पहला पड़ाव है जहां से सारी समस्या शुरू होती है। आइए पहले उन ख्यालों को समझते हैं जो हमें जगाए रखते हैं। जब नींद नहीं आती तो मन में कुछ ऐसे ही ख्याल आते हैं, है ना, कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, कहीं मेरे साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं, इससे तो मेरी सेहत खराब हो जाएगी, कल तो मैं बहुत कमजोर महसूस करूंगा, मैं कल काम कैसे कर पाऊंगा। ये सारी चिंताएं बहुत आम हैं और आप अकेले नहीं हैं जो ऐसा महसूस करते हैं। अब आते हैं दूसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर कि ये चिंता ही असली समस्या क्यों है। यहाँ हम नींद ना आने के असली कारण को जानेंगे, और इस बात को समझना बहुत बहुत जरूरी है। इस स्लाइड पर जो लिखा है वो इस पूरी चर्चा का सार है। नींद न आने की चिंता नींद न आने से ज्यादा हानिकारक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा असली दुश्मन नींद की कमी है ही नहीं, बल्कि उस कमी को लेकर जो चिंता हम करते हैं वो है। इस बात को जरा ध्यान से समझिए। तो ये चिंता, ये वरी आखिर हमारे साथ करती क्या है? सोच कर देखिए, जब हम नींद के बारे में चिंता करते हैं तो हमारा दिमाग एकदम तनाव में आ जाता है ना, शरीर में एक बेचैनी सी होने लगती है, और फिर नींद का आना तो और भी मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप गैस पर दूध रखकर बस उसके उबलने का इंतजार कर रहे हो। आप जितनी देर उससे घूरते रहेंगे वो उतना ही देर से उबलेगा। और एक बहुत राहत देने वाली बात है जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, आज तक सिर्फ नींद की कमी की वजह से किसी की जान नहीं गई है। असली खतरा वो चिंता है, वो डर है जो हम अपने मन में पाल लेते हैं। तो सबसे पहले इस डर को अपने मन से निकालना बहुत जरूरी है। तो जब डर को निकालना है तो उसकी जगह कुछ और लाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, सोचने का एक नया शांत तरीका। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे अपने विचारों को डर से निकालकर स्वीकृति की ओर, यानी एक्सेप्टेंस की ओर ले जाया जाए। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान से देखिए। यहाँ 2 तरह की सोच की तुलना की गई है। एक तरफ है पुरानी सोच, जिसे हम चिंता का चक्र भी कह सकते हैं। ये सोच कहती है, अरे अगर मैं नहीं सोया तो कल का दिन बर्बाद हो जाएगा, या मुझे अभी के अभी सोना ही होगा। और दूसरी तरफ है नई शांत सोच। ये कहती है, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, चलो बस अपने शरीर और मन को रिलैक्स करते हैं। शांत लेटे रहना भी तो फायदेमंद है। देखा आपने, सोच में कितना छोटा सा बदलाव है, पर इसका असर बहुत बहुत बड़ा होता है। और इस भाग का सबसे जरूरी सबक की टेकअवे यही है, इसे हमेशा याद रखिएगा। जब मन शांत हो जाता है तो कुदरती नींद अपने आप वापस आ जाती है। हम नींद को जबरदस्ती नहीं ला सकते, हमें तो बस उसे आने के लिए एक शांत माहौल देना पड़ता है। चलिए अब इस बात को कुछ कहानियों से समझते हैं। सेक्शन 4 में हम देखेंगे कि शांत और चिंतित सोच असल जिंदगी में कैसे काम करती है। ये कहानियां आपकी, मेरी, हम सबकी हो सकती हैं। चलिए 2 स्टूडेंट्स की कहानी देखते हैं, राहुल और आशा। दोनों का कल एग्जाम है। राहुल को भी नींद नहीं आ रही, पर वो शांत है। वो सोचता है, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी कम नींद से भी काम चल जाएगा। वो एक हल्की फुल्की किताब पढ़ने लगता है, उसका मन शांत हो जाता है और उसे नींद आ जाती है। दूसरी तरफ है आशा। वो चिंता करने लगती है, अगर मैं नहीं सोई तो एग्जाम में फेल हो जाऊंगी। वो बार बार घड़ी देखती है, उसकी चिंता बढ़ती जाती है और नींद उससे और भी दूर भाग जाती है। अब सोचिए 2 ऑफिस जाने वालों के बारे में। अरविंद की अगली सुबह एक बहुत जरूरी मीटिंग है, पर उसे नींद नहीं आ रही। उसने खुद को याद दिलाया, शांत लेटे रहना भी शरीर को आराम देता है।
बिना किसी प्रेशर के उसने अपने मन को आराम दिया और अगले दिन मीटिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वहीं दूसरी तरफ मनोज सोचने लगा, मुझे प्रेजेंटेशन के लिए सोना ही होगा। इस सोना ही होगा के प्रेशर से उसकी चिंता और बढ़ गई और वो सो नहीं पाया। अगले दिन वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। और आखिर में दो बिजनेस ओनर्स की कहानी। रमेश कभी कभी नींद न आने की समस्या को शांति से स्वीकार कर लेता है। वो चुपचाप आराम करके अपना संतुलन बनाए रखता है, जिससे उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी बनी रहती है। लेकिन सुरेश जब भी सो नहीं पाता तो बहुत परेशान हो जाता है। वो लगातार चिंता करता है, जिससे उसका तनाव और नींद न आने की प्रॉब्लम दोनों बढ़ जाती हैं। इन कहानियों के बाद चलिए अब हम प्रेरणा की 4 परतों को समझते हैं। ये 4 छोटी छोटी बातें हमारे मुख्य संदेश को और भी पक्का कर देंगी। पहली परत है एक माँ की समझदारी। एक बच्चा सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर जितनी कोशिश करता उतना ही बेचैन हो जाता। उसकी माँ ने प्यार से कहा, बेटा सोने की कोशिश मत करो, बस आंखें बंद करके आराम करो। बच्चे ने चिंता करना छोड़ दिया और कुछ ही मिनटों में सो गया। सबक बहुत सिंपल है, नींद को जबरदस्ती नहीं बुलाया जा सकता। दूसरी परत है एक एक्सपर्ट की हैरान करने वाली बात, और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। असली समस्या नींद की कमी नहीं बल्कि उसका डर है। जैसे ही हम अपने मन को रिलैक्स करते हैं, हमारे शरीर की कुदरती लय यानी नेचुरल रिदम वापस आ जाती है। सारी गड़बड़ उस डर से ही होती है। तीसरी परत है शांत आराम की शक्ति। इस बात को याद रखें, रिमेंबर दिस। आंखें बंद करके शांति से लेटे रहने से भी शरीर को थोड़ी रिकवरी और एनर्जी मिलती है, भले ही गहरी नींद ना आए। तो जब हमें पता चलता है कि सिर्फ आराम करना भी फायदेमंद है, तो सोने का प्रेशर अपने आप कम हो जाता है। और चौथी परत है एक लीडर का सबक। हफिंगटन पोस्ट की संस्थापक एरियाना हफिंगटन एक बार बहुत ज्यादा थकावट के कारण बेहोश हो गई थीं। तब उन्होंने सीखा कि थकावट सिर्फ नींद की कमी से नहीं बल्कि तनाव से भी आती है। अब वो पूरी दुनिया को सिखाती हैं कि मानसिक शांति, नींद और सफलता दोनों को बेहतर बनाती है। तो इतना सब सीखने के बाद अब समय है इसे अमल में लाने का। अब हम 5वें भाग पर आते हैं, आपका सरल एक्शन प्लान। इसमें हम एक शांतिपूर्ण रात के लिए 3 बहुत ही आसान कदम जानेंगे। इस तरीके का नाम है द रिलैक्स एंड एक्सेप्ट मेथड, यानी आराम करो और स्वीकार करो। पहला कदम, डू नॉट पैनिक। घबराना बिल्कुल नहीं है। बार बार घड़ी देखना बंद करें, खुद से कहें सब ठीक है। दूसरा कदम, रिलैक्स योर बॉडी। अपने शरीर को आराम दें। धीरे धीरे गहरी सांसें लें, महसूस करें कि आपका शरीर शांत हो रहा है। और तीसरा कदम, रेस्ट योर माइंड। अपने मन को आराम दें। आंखें बंद करें और बस अपने मन को शांत रहने दें, कुछ भी करने की कोशिश न करें। अब हम अपने अंतिम 6ठे भाग में हैं, शांतिपूर्ण रातों का एक वादा। चलिए अपनी सारी सीख को एक खूबसूरत अंतिम विचार के साथ समेटते हैं। हमारे एक टीचर दुर्गा सर की ये सलाह कितनी सच्ची है। नींद एक शांत मन में स्वाभाविक रूप से आती है। हम नींद के बारे में जितना ज्यादा चिंता करते हैं वो उतनी ही दूर चली जाती है। ये एक सुनहरा नियम है, अ गोल्डन रूल। और ये एक सुंदर पॉजिटिव अफर्मेशन है, एक संकल्प जिसे रोज रात को दोहराया जा सकता है। इसे मेरे साथ मन में दोहराइए। मैं सोने से पहले सभी चिंताओं को छोड़ रहा हूं या छोड़ रही हूं। मेरा मन शांत है, मेरा शरीर रिलैक्स्ड है और कुदरती आराम आसानी से आ रहा है। याद रखिए, हर दिन की छोटी छोटी सीख एक बड़े भविष्य का निर्माण करती है। अपना ध्यान रखिएगा।